Hello everyone and welcome to this very special video with me. Today I got inspiration. आज नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, तो सबकी पूजाएं चल रही हैं और आज जो है नवमी की तिथि है, कल विजयदशमी होगी। और आज जो है मुझे ऐसा इंस्पिरेशन आया कि आज मुझे नव दुर्गा और दश महाविद्या के बारे में बात करनी चाहिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट दोनों इतने बड़े हैं कि इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इनको लेकर के बहुत कुछ कहा गया है, इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ लिखा और कहा गया है, लेकिन इनकी असल अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सपीरियंशली ही हो सकती है, क्योंकि हम जो है इंसान एज अ कॉन्शियसनेस उतने बड़े नहीं हैं जितने हमारे डेटीज़ हैं, जितनी देवी हैं हम उतने उनको समझ पाना, उसके लिए इंद्र ने 1000 आँखें मांगी थीं सिर्फ ब्रह्मा को देखने के लिए, ब्रह्म को ब्रह्मदेव को समझने के लिए। वो आँखें भी उनको जो है कम पड़ गई, आँखें और ईयर, 1000 आँखें और ईयर्स। और इंद्र की आँख, इंसानों की आँख की बात नहीं हो रही है, चमड़े वाली आँख की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। दिस इज टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट विजडम, अवेकन्ड आइज, ओके, अवेकन्ड कॉन्शियसनेस. So you cannot comprehend even Brahma, and here we are worshipping Devi, which is the source of everything. We are worshipping her for 9 days. और क्या हम नहीं करते हैं, हम सोसाइटी में देखें हम लोग क्या नहीं करते हैं, हम लोग क्या उनको लेकर हम किस तरीके से उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते, तो हम क्यों करते हैं इतना सेलिब्रेशन? इसके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग जो है, आप जो कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, ये मैं आज आपको कुछ उनका कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से बताना चाहूँगी कि आपको पता लगे कि प्रत्येक जो हमारी दुर्गा देवी हैं, जो नवरात्रि, जो नव दुर्गा हैं और जो दश महाविद्या हैं, वो किस किस के लिए जो है हमारे स्टैंड करती हैं, उनका सिंबॉलिज्म क्या है, उनको समझने के लिए किस तरीके के सूत्रों को आप जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले रात आती है, पहली रात आती है, जो नवरात्रि जिस दिन शुरू होती है उससे एक पहली रात अमावस की रात होती है हमेशा। 4 जो गुप्त नवरात्रियाँ भी मिला करके जो 4 नवरात्रियाँ हैं हमारी, उनमें सबसे पहली रात होती है हमेशा अमावस की। और ये अमावस की रात होती है देवी महाकाली की। इस दिन देवी जो है, अब काली को कैसे समझेंगे आप? एक है कि आप लाइफ जी रहे हैं, आप जो है एवरीडे लाइफ में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे लेयर्स होती हैं, हमारी लाइफ हमारे एक्सप्रेशन के लेयर्स होते हैं। तो जब बच्चा पेट में बन रहा होता है, वूम्ब में जब वो होता है, तो वहाँ पे सिर्फ काला होता है, कुछ होता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी वहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक जो है वूम्ब स्पेस में बच्चा आ जाता है, ठीक है, चाइल्ड आ जाता है। तो वो कॉजल स्पेस है, वो उसमें जो बन रहा है वो कॉजल स्पेस है, वो कंप्लीट डार्कनेस है। इसीलिए जो है, चाहे वो योनि की वर्शिप है या फिर जो है माता की वर्शिप है, उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारे उसमें कि माँ का नाम बहुत इम्पोर्टेंस से यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कॉजल स्पेस एक फीमेल को की शरीर में ही मिलता है। और उसका क्रिएटिव सेम कॉजल स्पेस मेल के शरीर में उस प्रकार से नहीं होता कि वो एक नई लाइफ दे पाए, तो लेकिन क्रिएशन स्पेस वहाँ भी होता है, हम सब उसी क्रिएशन स्पेस से बने हैं। सेम वे जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जो और जो मल्टीपल ब्रह्मांड है, और वो सब जो है एक स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप इसे एक बहुत ही विशालकाय समुद्र समझ सकते हो, जिसके आप सेंटर में अगर आप चले जाओ एक बहुत विशालकाय समुद्र के, तो आपको सिर्फ जो है एक डेंसिटी में सिर्फ डार्कनेस है वहाँ पे। दैट काइंड ऑफ स्पेस इज देवी काली, फ्रॉम देयर शी इमर्जेस एज काली। And it is like completely beyond everything. It is not like I'm giving you words to explain, to metaphorically explain, but it is beyond everything. It cannot be described as anything. Kali herself is, and she is a manifestation also, she is a Devi also. So when she manifests, then all the Vidyas manifest. She is Parashakti, Parmeshwari. And so when she manifests, all these vidyas with her manifest in the form also. She cannot be looked at very fierce, dark, completely dark space, and just having like eyes and supreme powers, and just that is the fierce form of Kali, and people are very scared of it, because वो आपके पलक झपकते ही काम हो जाने वाली चीज़ है कि आप सोचते बाद में हो। काली को पहले पता है, महाकाली देवी को पहले पता है, तो देवी अपने जो वो अब बहुत इंटेलिजेंट फॉर्म है। सो इट इज़, आई कैन अंडरस्टैंड इट एज परमेश्वरी। उनकी रात आती है, ओके, उनको हम, उनकी पूजा हम रात में होती है महाविद्याओं में, एंड इन महाविद्या इट कैन बी अंडरस्टूड एज विच इज़ बियॉन्ड even the cause of happening, she's beyond that.
So the day comes of Navadurga Devi शैलपुत्री. Now अब आप इसमें एक कंपैरिजन भी देख सकते हो. शैलपुत्री को कई लोग कहते हैं कि देखिए शैल का मतलब है पहाड़, तो ये जो पहाड़ से आई हैं इनको हम शैलपुत्री देवी कहते हैं, क्योंकि जी इनका जो फॉर्म है जिसमें कि ये हम मतलब इनको देखते हैं कि ये जिस तरीके से पहाड़ों वाली देवी कहते हैं ना, पहाड़ों वाली माता, तो वो है, तो इसलिए हम इन्हें शैलपुत्री के नाम से जानते हैं. वो एक अंडरस्टैंडिंग है कॉमन मैन के लिए, वो एक सोसाइटी में वो एक अंडरस्टैंडिंग है. एक्चुअली में शैलपुत्री की एनर्जी और शैलपुत्री का अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब पीक ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने आपको काली की एनर्जी डिस्क्राइब की, कितना पीक है उस एनर्जी में, मैनिफेस्टेशन वहाँ से होने के लिए एकदम पीक है वो. सेम विद शैलपुत्री, शी इज़ द पीकेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, शी इज़ फियर्स, शी इज़ मतलब जो उनके आप रूप देखेंगे, उनके जो हमारे ये जो रूप भी है ना देवियों के, तो ये बहुत इंटेलिजेंट रूप है. इनके रूपों में इनके सीक्रेट्स छुपे हैं कि वो कितनी फियर्स हैं, वो क्या क्या कैरी कर रही हैं, वो कितने प्रॉस्पर हैं, वो क्या क्या देने के काबिल हैं. सो ये सारी चीज़ें. और तो आप उनके रूप में भी देख सकते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ दुर्गा शैलपुत्री आती हैं एज द पीक एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द पीक ऑफ द cosmos. And then the night goes into Mahavidya, worship of Devi Mahavidya Tara. Tara, which is Tarini, which is going to take us beyond, which is liberation, okay? And she's worshipped in whole Tibetan Buddhism as Green Tara and all. She's the Kali of the Tantric Buddhism. So Tara is that cosmic mother herself that liberates us, okay? एंड सो दैट इज़ द नाइट ऑफ माँ तारा, हु जो हमें जब शिवजी ने विषपान किया था तब देवी तारा रूप में आई थी, और उनकी माँ की तरह उनको उनका दूध पीने के बाद तब शिवजी ने यहाँ पे उनका जो है विष रोक लिया था, क्योंकि उनका जो और ऐसे भी कहते हैं कि माँ ने उनको गले से पकड़ा तब उनका जो है विष वहाँ ठहर गया. कहने का मतलब ये है कि इन पे कुछ भी वो काम नहीं करता है, जो फोर्सेस काम नहीं करती. शी इज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दोज, शी इज़ द मोस्ट पावरफुल लिबरेटर that ever can be, and she is worshipped in different forms throughout. She is the one who cuts the cord. She is जब आपका मुर्दा जल रहा होता है वहाँ पे भी माँ तारा की मैनिफेस्टेशन को माना गया है. कहने का मतलब है कि वो दूसरी साइड उसको लेकर के जा रही हैं शव को. तो अब महातारा की रात को हम जो पूजा है महाविद्या देवी तारा की, तारिणी की, उसके बाद हम लोग जो दिन आता है वो होता है देवी ब्रह्मचारिणी का. सो हम ओके और यहाँ पे हमारी पूजा होती है देवी की ब्रह्मचारिणी फॉर्म में. इनके हाथ में कमंडल है. कमंडल का मतलब ये जो कि स्टोर कर सकता है कुछ, ठीक है. जब आप किसके कलश भी रखते हैं, कलश ही स्टोर कर सकता है. तो जब इतना सारा जो नॉलेज है वो अगर फॉर्म में आ जाए, उसको एक स्टोरेज भी चाहिए ना. मतलब वो स्वयं देवी हैं, साथ के साथ उनके पास स्टोरेज भी है ऑफ ऑल दैट नॉलेज एंड एनर्जी. ब्रह्मचर्य ब्रह्मा मीन्स दैट विच इज, उसमें कोई देयर इज नो ग्लिच देयर, दैट इज द अल्टीमेट. ओके, ग्लिच इज द माया. ओके एंड शी इज़ बियॉन्ड द माया, शी इज़ ब्रह्मचारिणी. कोई अगर ब्रह्मचारी भी होता है उसको सेलिबेसी से आज के टाइम में लोग रिलेट करते हैं. क्यों? अच्छा, सेलिबेसी भी क्यों ब्रह्मचर्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी आती है और फिर नहीं आती. इट इज़ अ ग्लिच, इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर, बट लव इज ऑलवेज देयर. So that is why brahmacharini is the one who is the holder of the knowledge, and she is celibate. She has given up on the world. She is not involving with the world. She is out of it. She is the goddess of all of brahmachari understandings that are known to humans, as well as she is complete form of Durga Devi herself as well. And then the night of Mahavidya worshipping Lalita Tripura Sundari happens, who is Shri Vidya herself, Devi Shodashi. She is complete. She is completion itself. पूर्णत्व एंड अंडरस्टैंडिंग देवी श्री विद्या और ललित महात्रिपुरा सुंदरी, हु इज़ द गॉडेस ऑफ ऑल द त्रिभुवनास. अगर आप उनका फॉर्म देखेंगे तो उसमें वो शिवजी के नेवल से एक लोटस निकलता है जिसपे कि वो विराजमान रहती हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और जो एंड आई थिंक इंद्र है, आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट वो उनके जो है वहाँ पे सेवा में रहते हैं. देवी लक्ष्मी और सरस्वती भी वहाँ पे उनकी सेवा में रहती हैं. इसका मतलब कि वो उनकी भी गॉडेस हैं एक वे में, कि जो सारी नॉलेज नोइंग और जहाँ से जो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सब वहीं से आ रहा है. जिसको श्री विद्या का ज्ञान हो जाता है उसको सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाता है. कहने का मतलब जैसे मैंने कहा कि पीक ऑफ द सोल, इट इज़ अ लॉट रिलेटेड विद द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स लाइक लव. Complicated and deep subjects of existence can be understood by worshipping and working with देवी ललित त्रिपुरा सुंदरी. फिर हमारा जो है दिन आता है देवी चंद्रघंटा का.
चंद्रघंटा देवी अब जो है, अब देखिए चंद्र मून मन, मन कितना चंचल होता है, हर जगह भागता रहता है, और उनके साथ चंद्रघंटा विच इज द बेल, बेल में एक ही साउंड होती है, बेल में कोई मल्टीपल साउंड्स नहीं होती हैं। बेल ऑफ द मून कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब मन अनस्ट्रक है, यहाँ पे शी इज़ द दैट नाद जो डिज़ायर से भी पहले उत्पन्न होता है हमें, she is the goddess of that element. She, if you have to understand that, she purifies all the desires, and everything happens because of her desire. It's not us desire, our desire has to match with her desire, and then it will manifest. Okay, so the when the मन जो है unstruck sound करे कि आपका मन भागे नहीं, जो सेंटर में स्ट्रक हो जाए। अब आप देखो पिछली रात को हमने श्री विद्या की बात की है, और चंद्रघंटा इज एक्चुअली वेरी मच इन अ वे मैनिफेस्टेशन एज देवी दुर्गा of that of a very similar concept. Okay, and I am not taking because I'm like going from one devi to another, I'm not taking concepts very like deeply here, but I'm just giving an introduction to all of this. अगर आप लोग को, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस चीज़ पे आप, और कोई कमेंट या कोई आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो या कुछ आपको कहना हो। सो अब हम जा रहे हैं फिर से महाविद्या वर्शिपिंग की नाइट में, जो है देवी भुवनेश्वरी। ओके, भुवनेश्वरी सब भुवनों में जो हमारा एक, अब आपके पास नॉलेज है, किसी के पास नॉलेज आ जाए ठीक है, किसी ने बिजनेस बना लिया ठीक है, शादी कर ली ठीक है, बच्चे हो गए ठीक है, उसे चलाने के लिए एक एक्साइटमेंट भी तो चाहिए, एक गुडविल भी तो चाहिए। वो एनर्जी है देवी भुवनेश्वरी, मतलब कि उनके जो स्टेबिलिटी की एक तरीके से आप देवी कह सकते हो। और जहाँ पे भूदेवी भी हैं यहाँ पे, मतलब नेचर हर सेल्फ इज भुवनेश्वरी, मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉट जस्ट द नेचर ऑन अर्थ बट नेचर हैपनिंग ऑल थ्रू द कॉस्मोस, दैट इज owned by Bhuvaneshwari. Okay, that is the manifestation of the Mahavidya of Bhuvaneshwari. And then the day comes that we move to Kushmanda. Now, Kushmanda is the Durga Devi that resides in the core of the sun. Okay, she is the source of the sun itself, sun which is the source of life on earth. As Devi Bhuvaneshwari was giving life to the whole cosmos, Devi Kushmanda as Durga Devi herself. By Durga Devi I means the one who has the fort and the protection and all of the energies along with it. They are complete forms. Okay, and then Devi Kushmanda as Durga herself manifests to give life on earth, to give life on earth as the center of the sun, as the source of the sun. Then we move towards the night where we worship Bhairavi Mahavidya Devi. भैरवी इज़ द गुरु हर सेल्फ। ओके, सो समबडी इज़, जो भैरव और भैरवी जो संप्रदाय होते थे, उनमें से जो भैरव और भैरवी जो आते थे, उनको हम गुरु या साधु की तरह पूछते हैं, क्योंकि ये जो है हर एक जो जन है धरती पे, उसमें देवी पार्वती का मैनिफेस्टेशन है देवी भैरवी। और ये भी जो है कहते हैं कि ये जलते हुए जो शव है उस पर इनका भी वो माना गया है, इनको वहाँ भी पूजा जाता है। सो देवी भैरवी इज़ द वन हु रोमांसेस विद द फियर. She is if she manifests in you, you will not have fear. She is the removal of fear. Lord Kalbhairav, when he happens, all the fears are gone. He's fierce, not fear. He is only fearful to those who have fear inside of them. Okay, same way Bhairavi is the fearless form, and that gives the knowledge of all and blesses us with all the protection and all the powers, all the third eye powers, all the powers of the universe. Okay, the universe itself, not just being of the body but the universe itself. Then the day comes of देवी स्कंद माता, नवदुर्गा में जो देवी आती है, फिर स्कंद माता का दिन आता है। स्कंद माता इज़, यू कैन अंडरस्टैंड हर एज, जैसे जो स्कंद है उन्हीं का देवी फॉर्म आप इन्हें समझ सकते हैं वो। और स्कंद माता देवी दुर्गा ऐसी हैं कि she comes with the sun. If you see her form, she has skanda with him. When the purification of Shiva's energy, when the Ichha Shakti, Kriya Shakti and Gyan Shakti of Shiva himself comes together with Devi, then the Skanda happens, then the Kartikeya happens, and Skanda Mata is the knowledge, and is the purification of the knowledge. Okay, so the Skanda Mata is highly worshipped throughout people who are trying to acquire knowledge of understanding the universe, understanding the cosmos. So Skanda Mata is also related with the motherhood, like she has extension of herself as the Skanda, but she is also like the Durga herself. Now the night comes when we worship, the sixth night, when we worship Dhumavati. Okay, Devi Dhumavati is also one of the most mysterious goddesses. If you look the form of her, it is nothing pleasing. But she gives protection. So understand this, that so there is one thing is manifest. Okay, and then there are powers of the unmanifest. Okay, you do not know what you do not know, but you do not even know about what you don't know about. There are more things. So mind is very limited. कहने का मेरा मतलब ये है
कि जो अनमैनिफेस्ट है, और ऐसा मैंने कहीं, मैं इसका सोर्स नहीं जानती, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि अनमैनिफेस्ट जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है ना, ये एक बॉल के बराबर है, एक क्रिकेट बॉल के बराबर है, और जो अनमैनिफेस्ट है ना वो हिमालय है कंपैरिजन में। तो अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड भी बहुत बड़ा है। धूमावती जो है डेथ की जो देवी हैं, ये अनमैनिफेस्ट पावर्स की बात करती हैं। तो ये यहाँ पे हमें इंस्टेंट प्रोटेक्शन वाला जो सिनेरियो है वो उनके भक्तों के साथ देखा गया है। हालांकि भूत प्रेत वगैरह का भी एसोसिएशन देवी धूमावती से रहता है, और पितरों का, और जो भी आफ्टर लाइफ की जो चीज़ें हैं वो उनसे एसोसिएशन रहता है। तो गृहस्थ यूजुअली इनकी जो पूजा में नहीं जाते, लेकिन अगर आप इन्हें महाविद्या की तरह समझेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महाविद्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देवी हैं, और कई कुलों की ये वो है अधिपति, कई कुलों की हैं, और उनको भी काली की तरह भी पूजा जाता है। सो अब देवी धूमावती की जब हम 6th नाइट के बाद जो डे आता है, 6th हमारा नवरात्रि का जो 6th डे आता है, उसमें हम अम, देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। देवी कात्यायनी भी धूमावती का इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन मान सकते हैं कि ये भी अनमैनिफेस्ट चीज़ों की गॉडेस होती हैं, अनमैनिफेस्ट प्रोटेक्शन हमको लेके आती हैं। ये भी एज दुर्गा हरसेल्फ, शी ब्रिंग्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज। शी इज़ वेरी फियर्स, शी इज़ फियर्स, यू कैन सी शी हैज़ वेरी प्रोटेक्टिव थिंग्स ऑन हर, शी इज़ वेरी, देवी कात्यायनी इज़ द वन that is behind everything, she's the behind the scenes of everything happening. Like earthquake क्यों आया, कहीं पे अगर earthquake आया तो क्यों आया, कहीं पे वोल्केनो फटा तो क्यों हुआ, वहाँ पे इतने लोग का नुकसान हो गया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देवी के हाथों वो मरे हैं तो वो अच्छी गति ही पाएंगे। तो देवी का जो गुस्सा है या देवी की जो खुशी है, दोनों उसके भक्त के लिए हितकारी है, क्योंकि आप उनके पास अगर चले गए, आप उनके हाथों में अगर पड़ गए तो आप तर तो जाएंगे ही, ऐसा मानने वाली बात है यहाँ पे। तो जो देवी कात्यायनी है, ये एक तरीके से फियर्सनेस की और क्रोध की देवी हैं एक तरीके से। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी फियर्स फॉर्म ऑफ दुर्गा फॉर श्योर। एंड देन वी मूव इन टू द नाइट व्हेन वी वर्शिप देवी छिन्नमस्ता। अब अगर क्रोध की बात हुई है तो देवी छिन्नमस्ता जिन्होंने अपना खुद ही महाविद्या, जिनका अगर आप वो देखेंगे, जिनकी आइकनोग्राफी है, इसमें उन्होंने अपना खुद ही सर काटा हुआ है, और अपनी ईडा पिंगला नाड़ी नाड़ी के उस पर ये, और सुषुम्ना नाड़ी से ये 3 सरों को फीड कर रही हैं। तो कोई लोग तो इसको बहुत ही हॉरिफाइंग उसमें देखेंगे लाइट में, लेकिन मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है माँ छिन्नमस्ता की, और वो खड़ी किसके ऊपर, आप छिन्नमस्ता की जो पूजा करते हैं वो कामदेव और रति का जो मिलन है उसके ऊपर देवी छिन्नमस्ता खड़ी है, ये उनका आसन। तो जो इनकी पूजा करता है वो ब्रह्मचर्य उसका पक्का होता है, उसको लस्ट जो है छूती नहीं, क्योंकि उसको कोई जेंडर दिखता नहीं। उसके लिए दोनों जेंडर जो कि पोलर ऑपोजिट्स हैं, मेल फीमेल, जो यहाँ पे वहाँ पे मेल फीमेल दिखा है, बट एक्चुअली द पोलर ऑपोजिट्स कम टुगेदर हियर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शी मैनिफेस्ट एज अ कंप्लीट मिरेकल, जो हो नहीं सकता, इस तरीके से उनकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है यहाँ पे महाविद्या की। सो इनकी पूजा से आप जो है मिरेकुलस पावर, मिरेकुलस मैनिफेस्टेशन, उस तरीके की पावर्स की देवी हैं ये, और ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले जो है सोल्यूशंस देवी वहाँ पे हम भक्तों के लिए लेके आती हैं एज देवी छिन्नमस्ता। एंड हर लव इज़ देयर फॉर अस, कि वो अपनी 2 अटेंडेंट्स को फीड करती है। सो मच लव शी हैज़ फॉर अस, ओके, सो मच लव गॉडेस हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन, दैट कैन बी सीन। एंड इट मे लुक लाइक समटाइम्स कि अगर कोई इस पाथ पे चल रहा है तो वो उसको कंज्यूम कर ले रही हैं, लेकिन वो उसको इसलिए कंज्यूम कर ले रही हैं क्योंकि वो उसे हर चीज़ से दूर ले जा रही हैं। तो जो भी इंसान वो लिप्त है, उसको लगेगा यार ये तो लुप्त हो गया इंसान, ये तो आइसोलेशन में चला गया, लेकिन जो वो देवी का जो वो उसमें व्यस्त है जो गुप्त है। कहने का मतलब है कि जो लिप्त है उसे लगेगा ये तो विलुप्त हो रहा है, और है जो अल्टीमेट सीक्रेट है, एक्चुअली वो कंज्यूम उसमें कर ले रही हैं उस इंसान को, और वो मिराकुलस मैनिफेस्टेशन की तरह जो है मैनिफेस्ट होता है। और ये देवी महाविद्या छिन्नमस्ता के बाद हमारा जो दिन जब आता है फिर नवरात्रि का, और वहाँ पे हमारी देवी आ जाती हैं कालरात्रि, जो कि काफ़ी हमारी फियर्स देवी हैं। अगैन शी इज़ द वन हु इज़ लाइक, कई लोग जैसे कालरात्रि के नाम में भी काली का नाम आता है, तो इनका दिखना भी इनका बहुत ज़्यादा डरावना होता है। जैसे काली का फॉर्म कोई हैंडल नहीं कर सकता, देवी कालरात्रि दुर्गा का भी कोई फॉर्म हैंडल नहीं कर सकता। ये क्रोध की चरम सीमा है, ये देवी के डिस्ट्रक्शन की, लिबरेशन की, और प्रोटेक्शन की जो है बहुत ही एक ऐसी देवी हैं जो हमको बहुत भक्तों को वो देती हैं, ढाढ़स देती हैं कि इन कि आप किसी भी अच्छी बुरी जो तीनों जो गुण हैं, सत्व रजस तमस, उसके बियॉन्ड भी मैं जो है भक्तों को प्रोटेक्शन देती हूँ देवी। ये मुझे ये ऐसे दिखता है कि ये देवी हमें ऐसे समझाना चाहती हैं कि हर एक ग्रह, हर एक जो मैनिफेस्टेशन है इस कॉस्मोस की, वो तुम तक आ नहीं सकती और तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि देवी का क्रोध वो उसे कोई नहीं छू सकता, उसको कोई उसके कोई फटक भी नहीं सकता उसके पास में। तो इस लेवल की फियर्सनेस देवी और कंप्लीशन और लिबरेशन
और कि तुम कुछ भी कर सकते हो और तब भी देवी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, तब भी देवी क्योंकि तुम अपने क्रिएटिव फोर्स को सिर्फ देवी के लिए ही लगा रहे हो, उसी के चरणों में, उसी के सरेंडर में, उसी के लिए। तो उन तुम्हारे सरेंडर से प्रसन्न होकर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं, वो तुम्हारे आसपास रहती हैं, वो तुमको दिखाती हैं, बताती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है और तुम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, तुम किस तरीके की डायरेक्शन ले सकते हो, तुम्हारा प्रारब्ध क्या है और तुम्हारी रियल नेचर क्या है। इस तरीके का जो पाथ क्लियरेंस है वो हम ऐसी फियर्स फॉर्म्स के साथ देवी की जो है उनको पूजते हैं, उनको हम मनाते हैं कि वो हमें भी पाथ दिखाएं, हमें भी दर्शन दें। उसके बाद जब आप, क्योंकि क्या है ना कि देवी की फॉर्म इतनी फियर्स भक्त के लिए क्यों है, क्योंकि भक्त उन्हें उस रूप में भी एक्सेप्ट जब कर ले रहा है तो उन्हें पता है इट्स लाइक अ छल, ठीक है। इट्स लाइक उन्होंने खुद अब वो आप ही अपना पर्दा है, जो भगवान है ना वो अपने आप में ही अपना पर्दा है, वो खुद को रिवील भी करता है, वो सब चलाता भी, पर माया भी उसी की बनाई हुई है। तो इस तरीके से आप जो है इनके फियर्स फॉर्म्स को समझ सकते हैं कि आपको उसमें भी देवी रूप ही है। और ये आपका दिमाग इतना, ब्रेन ग्रूव्स इतने खुले, इतना आप कॉस्मोस को रीच कर पाएँ, इतना आपकी जो है सहस्त्रधारा इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा सोल आपका स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए हम ऐसी देवी की जो है पूजा करते हैं और हम उन्हें मनाते हैं ताकि वो हम सबकी रक्षा करें। और उसके बाद जब हम रात में जाते हैं तो महाविद्या बगलामुखी की पूजा होती है। महाविद्या बगलामुखी ये एक ऐसी महाविद्या है कि जो इन्हें मना लेता है, उनके सामने वो पूरा वशीकरण का पूरा कि आप कि ये सामने वाले की, अगर कोई तुम्हें हार्म करना चाहता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं ये देवी बगलामुखी। अगर आप इनकी फॉर्म भी देखेंगे, इन्होंने राक्षस की जीभ खींच के उसके ऊपर जो है बुद्धि उसकी ख़त्म कर दी, उसका सर ख़त्म कर दिया है। तो जड़ से नाश कर देती हैं किसी भी राक्षस का। और ये पीला वस्त्र धारण करती हैं। देवी की जब पूजा होती है देवी बगलामुखी की, तो वो बहुत फियर्स फॉर्म में आती हैं, काली सामने आती हैं, लोग इनसे डर जाते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि देवी कामाख्या में भी जो देवी विराजमान है वो बगलामुखी का ही रूप है। और इनको कई तरीक़ों से इन्हें मनाया जाता है। इनको येलो इनका कलर रहता है और इनका मैनिफेस्टेशन हर तरीके का शत्रुओं पे विजय, सिद्धियाँ, शक्तियाँ और नॉलेज, सब कुछ जो है देवी बगलामुखी शावर करने के आप पे केपेबल होती हैं। देवी बगलामुखी मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स देवी हैं, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो बहुत एक ऐसे उस पे है ना वो कि उसमें एक फियर्सनेस भी है, उसमें सॉफ्टनेस भी है, उसमें कंप्लीशन है, उसमें एक पूरा एक वो जो कि एक समुद्र जैसे कि एक उथल पुथल उसमें रहती है और फिर भी वो किसी एक के लिए शांत रहे, कि उसमें बहने वाली मछली को कुछ ना हो या उसके ऊपर जो तैर रहा है वो इंसान वो बच के निकल जाए। वो उस तरीके की एक फीलिंग पूरी क्रिएट करती हैं देवी बगलामुखी की। ये वो आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना देंगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा और भाई ये तो काम हो गया, कैसे हो गया, उस तरीके के आपके सोचने से पहले किसी का हो जाना। फिर हम आगे आने वाली देवियों में जो है हम सिद्धियों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये इतना परफेक्शन और प्योरिफिकेशन की महाविद्या है। उसके बाद हमारा जो हम दिन में आते हैं तो हम पूजा करते हैं देवी महागौरी की। देवी महागौरी प्योरिटी की दुर्गा देवी हैं और ये जो है एकदम पार्वती का रूप है। तो जैसे पार्वती की जब आप स्टोरी सुनते हो, प्योरिटी की देवी हैं वो, इतना अपर्णा का रूप हुआ है उनका। और तो वो सब ना तपस्या की प्योरिटी जो है माँ गौरी हर तरीके से आपको प्रॉस्पेरिटी लाइफ में देने में सक्षम होती हैं, चाहे वो मनी मेंटेनेंस हो, इन सब के लिए देवी माँ गौरी की पूजा की जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ में प्योरिटी मेंटेन, धर्म को मेंटेन करके आपको आगे बढ़ाती हैं और आपको इन्जॉय लाइफ करने की पूरी छूट देती हैं। वो एक तरीके से लविंग मदर की तरह आप उनको देख सकते हैं। देवी महागौरी वो एकदम प्योर मदर एनर्जी है वहाँ पे। वाहन है वो भी काऊ है, बुल है, जो कि नंदी महाराज जैसा है जो बुल है। तो कहने का मतलब गौवंश से रिलेशन, गौवंश जो है कितना हमें गिविंग होता है और कितना एनलाइटनिंग होता है, जो उनका वाहन वैसा है। तो सोचिए देवी भी फिर वो उस प्रकार की गिविंग और एनलाइटनिंग है, हर तरीके की एक्सपीरियंसेस और इस कॉस्मोस की सारी पावर्स देने के केपेबल हैं। अब हम जब रात में पूजा करते हैं, फिर चलते हैं तो हम देवी मातंगी की पूजा करते हैं। देवी मातंगी महाविद्या अपने आप में एक ऐसा अजूबा है जो मॉडर्न डे के समझने से भी नहीं समझा जाएगा। उसमें एक ऐसी देवी मातंगी का कलर है ग्रीन, और वो उन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है, आर्ट्स और उस सब की। देखिए अब अगर कोई एकदम से बहुत अच्छी गाना बजाने लगे
जो कि ऐसा लगता है कि इसने चैनल किया है, वहाँ पे उसमें देवी माता की कृपा होती है कहीं ना कहीं। ये एक ऐसे पार्ट को आपके अंदर अनलॉक करने की विद्या है जो कि जहाँ पे लोगों को लगेगा अरे ये तो इसको कैसे इतना नॉलेज है। वो एक आपके थर्ड आई से देवी राजेश्वरी भी, देवी मीनाक्षी भी, जो कई लोग मानते हैं कि ये उन्हीं की देवी मातंगी की ही जो है पूजा है, जो कई टेम्पल्स में ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो देवी मातंगी जो है उच्चिष्ट सरस्वती जो हैं, ये छोटे से टुकड़े से और बहुत ही सब कुछ जो है हो जाने वाली एक इस तरीके की विद्या है। बात तो छोटी सी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा कर गई। इस तरीके का कॉन्सेप्ट से आप इनको एज अ महाविद्या समझ सकते हैं। देवी मातंगी पे मुझे कहने को और एक्सप्लेन करने को बहुत कुछ है, पर अभी मेरे को ऐसे इंस्पिरेशन है कि मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे। और हम यहाँ पे बात करते हैं अब देवी सिद्धिदात्री एज दुर्गा देवी हरसेल्फ। शी इज़ सिद्धिदात्री। सिद्धि क्या है? सिद्धि एक वो स्टेट है कि जहाँ पे आप किसी काम में इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि आपके सोचने से पहले वो काम हो जा रहा है। ठीक है, चाहे वो हाथ का काम हो, चाहे आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई हो। मतलब कि अब जैसे ये हाथ है, ये अंग है, तो इसके ऊपर मेरी सिद्धि इसलिए है क्योंकि ये मेरी विल से चल रहा है। लेकिन अगर मेरी बिना विल के भी इफ समथिंग इज हैपनिंग थ्रू मी, दैट मीन्स आई हैव सिद्धि ऑफ दैट पावर। And that is Devi Siddhidatri representation, that she may fulfills your desires before they even happen. She protects you before you even knowing that there is danger. So that is Devi Siddhidatri completely fulfilling us all, and that is the day today is the day of Devi Siddhidatri. Today is the day where she is enlightening us all with the powers and siddhis of being able to have so much understanding of ourselves that without even like manifesting of our desire, we are able to manifest the ultimate Param Shiva self. We are able to manifest the Ishwaratva in us without even desiring that, completely going beyond desire and still manifesting that. And then tonight we will move to the worship of देवी कमलात्मिका. इनमें अगर जिसमें 2 हाथी हैं, इसमें अगर 4 हाथी होते हैं तो फिर ये देवी कमलात्मिका की आइकनोग्राफी मानी जा सकती है। ये बेसिकली जो आपके ब्रेन ग्रूव्स हैं उनको फ्लावर इस तरीके से करती हैं, या फिर ये आप इन्हें देवी लक्ष्मी का ऐसा रूप समझ सकते हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी की तरह फ्लावर होता है। और शी इज़ like the floweration or the fruitation of all the dharma arth kam moksha. She is the fruitation of them. She is the fruit of the dharma arth kam moksha. इसके अलावा चाहिए क्या लोगों को धरती पे? धर्म, अर्थ मनी और ट्रेजर्स, काम which is विषय सुख, और relations is also काम. Any kind of relation you have, association, and मोक्ष इज लिबरेशन दैट वी वांट फ्रॉम इट, एंड धर्म द पाथ दैट वी वॉक ऑन. सो इनका भी जो फ्रूटेशन है, इनके भी बियॉन्ड जाके जो इनसे भी ये चारों तो हैं ही हैं आपकी लाइफ में, और इनसे आप औरों को दे पा रहे हैं. आपके अंदर ऐसे फ्लावर हो पा रहा है कि आप आगे उसको ट्रांसमिट कर पा रहे हैं. आप कंप्लीटली फुलफिल्ड है इस चीज़ के. आप ये इस तरीके का महाविद्या देवी जो है, अगर ये विद्या खुल जाए तो इंसान बहुत ही इरेजिस्टेबल हो जाता है किसी के लिए, क्योंकि उसके पास अब देने को बहुत कुछ है जो कि उससे फ्लावर हो रहा है और उससे बह रहा है. सो ये था मेरा एक मिनी वीडियो अबाउट ऑल द महाविद्यास एंड ऑल द नवदुर्गास, एंड आई होप इट मेक्स सेंस एंड हेल्प्स यू गाइड अंडरस्टैंड कि हम देवी की पूजा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और इनको हम अपनी लाइफ में कैसे बुला सकते हैं, मना सकते हैं, और किस तरीके से हम देवी हम पे कृपा करती हैं, और इनकी आइकनोग्राफी को हम कैसे समझ सकते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में और अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में हम इनकी हेल्प कैसे मांग सकते हैं. क्योंकि ये माँ है तो आप जब इनको बुलाते हैं ये आपके पास आती हैं. आपकी ये भक्ति भाव अगर आपके मन में हो तो माँ आपके पास ज़रूर आती हैं. तो इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. शुभ नवमी, शुभ नवरात्रि. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. I'll catch you in the next one. Bye for now.